इधर क्या पढ़े थे, अगले दिन जो पढ़े थे उसको रिपीट कर दो। क्या पढ़े थे? सर्किल। सर्किल में क्या पढ़े थे? एक पॉइंट था, समझिए, इसको क्या बोल रहे थे? बीच में जो सेंटर, बीच वाले पॉइंट को क्या बोल रहे थे? सेंटर। इससे इक्वल डिस्टेंस पे कई पॉइंट था, इक्वल डिस्टेंस पे कई पॉइंट था, उसी के कलेक्शन को क्या बोल रहे थे? सर्किल। कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस, इसी को क्या बोल रहे हैं? सर्किल। और जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोल रहे हैं? रेडियस। यही बोल रहे थे। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point, which are at equal distance from a fixed point is called circle। समझिए, यह सर्किल का डिफिनेशन था। यह सब पॉइंट है, इन्हीं सब पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे, क्या बोलोगे? सर्किल हो गया। अब जो इक्वल डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते थे? रेडियस। यह वाली इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते थे? रेडियस। या हमेशा इक्वल होती है, हमेशा क्या होती? कोई पॉइंट ले लोगे सर्किल पे, सेंटर से उसको मिलाओगे, क्या होगा? इक्वल हमेशा होगा, उसी को रेडियस बोलते थे। अब देखो और क्या चीज़ था। अब सर्किल है, सर्किल में कोई दो पॉइंट ले लिए, कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर उनको मिला दिए तो जो बनता था उसको क्या बोलते थे? कॉर्ड। इसको क्या बोलते हो? कॉर्ड, यह बोलते थे। अब देखो, अगर यही कॉर्ड सेंटर से होके जा रहा है, यही कॉर्ड अगर सेंटर से होके जा रहा है, तब इस वाली कॉर्ड को क्या बोलते थे? डायामीटर। यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायामीटर। सबसे लंबी कॉर्ड जो रहेगी उसको क्या बोलोगे? डायामीटर। सब डायामीटर रहेगा। इधर से जो भी सेंटर से जाएगा सब क्या रहेगा? जितना भी कॉर्ड सेंटर से जाएगी सब क्या रहेगी? डायामीटर रहेगी। समझिए बात। अब इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद ये पढ़े थे कि सर्किल में आर्क होता है। आर्क है, देखो सर्किल है, सर्किल को काट दिए, सर्किल को काट दिए, इतना काट दिए, ये क्या हो गया तुम्हारा? ए से लेके बी तक, यह हो गया आर्क, ये आर्क हो गया। छोटा वाला है तो इसको क्या बोलोगे? माइनर आर्क। अब बड़ा वाला इस साइड वाला जो है इसको क्या बोलोगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क है मेजर आर्क। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा, यही आर्क अगर दोनों इक्वल हो गया, है देखो, अगर दोनों आर्क क्या हो गया? इक्वल, यानी बीच में से दोनों ले गए, समझ गए? तब ये क्या हो जाएगा? इक्वल। दोनों आर्क क्या हो जाएगा? इक्वल आर्क। इसको बोल सकते हो दोनों को क्या? इक्वल आर्क, इक्वल आर्क। और देखो, इसी इक्वल आर्क को क्या बोलते हो? इतना अगर कर दिए, इतना, तो इसको क्या बोलते हो? सेमी सर्किल। आधा सर्किल है ना, इसको क्या बोलोगे? सेमी सर्कल। समझिए बात। अब सेगमेंट का बात कर रहे थे। सेगमेंट है, देखो, सेगमेंट में एरिया होता है, आर्क में एरिया नहीं होता। जैसे यह है, यह देखो, यह सेंटर, कोई दो पॉइंट लिए ए और बी, मिला दिए सेंटर से, या तुम्हारा ए ओ बी क्या हो गया? एक तो सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? ये यह वाला एरिया क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। इसको क्या बोलोगे? माइनर सेगमेंट। छोटा वाला है ना, तो इसको क्या बोलोगे? माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट। इधर वाला जो बड़ा है हो गया, इसको क्या बोलोगे? मेजर सेगमेंट। समझ गए? मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये दो। तो ये सब चीज कल पढ़े थे, समझिए वाह, यह सब पढ़ चुके हो। और इसके बाद क्या पढ़े थे? दो थ्योरम पढ़े थे, रिपीट करते हैं। थ्योरम क्या था? थ्योरम ये था, सर्किल था,
सर्किल में एक कॉर्ड तुम्हारा ए है, समझ गए, और दूसरी वाली कॉर्ड यह है, यह है ए बी, यह है ए बी, यह सी डी। थ्योरम नंबर 1 क्या पढ़े थे, 2 थ्योरम पढ़े थे। यहाँ पे तुम्हारा उसका वो दोनों कॉर्ड बराबर रहेगा तो सेंटर। हाँ रुको भी, यह वो हो गया। यह दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है, यह दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वह इक्वल होगा, वह भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इफ, पहला थ्योरम क्या था, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कल पढ़े, थ्योरम नंबर फर्स्ट यही था कि यह वाला अगर इक्वल है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर इन सर्किल। भाई देखो क्या है, उसको इस तरह लिखना है अगर, तो इसका मतलब क्या, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, समझिए। इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यह तुम्हारा पहले थ्योरम था, समझिए। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यह तुम्हारा पहला थ्योरम था। और दूसरा थ्योरम क्या था, थ्योरम नंबर 2 क्या पढ़े, थ्योरम याद करना, समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है इसका। प्रूफ में क्या है, कुछ है नहीं करे प्रूफ में, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल, हो गया प्रूफ, समझिए। प्रूफ में कुछ छोड़ा ना, खाली तुमको थ्योरम याद करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो यह चीज़, और दूसरा चीज़ क्या है, यह वाला इक्वल नहीं दिया रहेगा, उस बार यह इक्वल नहीं दिया रहेगा, इक्वल दिया रहेगा इसको, इक्वल दिया रहेगा इसको। अगर यह वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला अपने मन आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 2 क्या पढ़े थे, थ्योरम 2 में पढ़े थे इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, अगर ऐसा है, यह वाला दोनों अगर अपने में इक्वल है तो देन ए बी इक्वल टू सी डी, यह तुम्हारा थ्योरम नंबर 2, यह थ्योरम नंबर, ये तरह पढ़े थे कल और 2 क्वेश्चन किए थे। अब इसी पे दोनों क्वेश्चन, समझिए, ये जो थ्योरम है वही क्वेश्चन भी था, इतना पढ़े थे कल, अब उसके आगे आज, समझिए। थ्योरम देखो इधर, थ्योरम 2 हो गया, 2 थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम 3 क्या है, देखो इधर, यह देखो एक सर्किल है, यह क्या, एक ठो सर्किल, समझिए। यह है एक कॉर्ड, यह है एक कॉर्ड ए बी, यह है तुम्हारा सेंटर, यह क्या है, सेंटर। सेंटर से होकर, सेंटर से होकर अगर हम इस पे 90 डिग्री का खींच दें, सेंटर से, सर्किल के सेंटर से होकर अगर कॉर्ड पे 90 डिग्री डाल दें, यानी क्या कर दें, परपेंडिकुलर डाल दें, सेंटर से अगर किसी भी सर्किल में, सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वह वाला परपेंडिकुलर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यही है थ्योरम नंबर 1 तुम्हारी, समझिए। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल एट एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कैसे होता है, पहले थ्योरम लिख दे रहे हैं, थ्योरम तुमको याद करना है, इंपॉर्टेंट, समझिए। थ्योरम तुमको याद कर लेना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल लिखो, अब इसके बाद प्रूव करना है। थ्योरम में लिखो, द परपेंडिकुलर कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। फिर क्या लिखे बताओ,
टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट टू अ कार्ड माने एक कार्ड पे, टू अ कार्ड। फिर इसके बाद बाइसेक्ट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द कॉर्ड, द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड। हो गया तुम्हारा, यही है थ्योरम। अरे देखो इसी को प्रूव करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, यह है सर्किल, इसका सेंटर यह है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाले। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कार्ड, एक तो कार्ड पे बाइसेक्ट द कार्ड, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। दिया है इसमें क्या, इतना गिवन है। गिवन क्या है, द परपेंडिकुलर, या वाला परपेंडिकुलर गिवन है, यानी या 90 डिग्री या 90 डिग्री गिवन में हो गया। समझिए, इसको प्रूफ जब करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। प्रूफ में क्या पहले लिखोगे, इसी को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है, इसी प्रूफ ना करना है। ये दिया नहीं है इक्वल, इसी को प्रूफ करना है। इसको पहले पता करो क्या दिया है क्या नहीं दिया। ये नहीं दिया इक्वल, बस केवल दिया परपेंडिकुलर है। समझिए। अब देखो प्रूफ में, प्रूफ में पहले लिखो गिवन। क्या गिवन है, गिवन क्या है बताओ अनु। सही परपेंडिकुलर डालिए। हाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी, या दिया है ऐसे लिख दो, ओपी परपेंडिकुलर का निशान बना दो, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब क्या चीज, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब क्या दिया है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यह गिवन है। समझ गए। अब देखो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बताओ नु। एपी इक्वल पीवी। हाँ एपी इक्वल टू पीवी हमको प्रूव करना है, एपी इक्वल टू पीवी या प्रूव करना है। समझिए। अब देखो छोटा सेट हो, कर दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन तब भी कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन मतलब मिलाइए, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। समझिए। ज्वाइन ओ फ्रॉम, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ऐसे लिख दो, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ओ को ए और बी से मिलाइए, मिला दिए, अब बन गया दो ठे, ये बन गया है नहीं, ट्रायंगल दो ठे बन गया ना। अब दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, बस ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझिए। और कॉन्ग्रुएंट है, कैसे नहीं है, यह वाला इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, यह वाला कॉमन है, यह वाला 90 डिग्री हो गया, बस हो गया। जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े हो थियरम ना, दो ठो हो गया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी इक्वल अगर हो गया तो वो दोनों हो जाता है ना। तो हो गया, ये दोनों हो गया। कॉमन कार्ड हो गई, और कॉमन कार्ड नहीं, कॉमन है दोनों, कार्ड थोड़ा नहीं, वही कॉमन है दोनों में। समझ गए। तो हो गया दोनों, कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। ऐसे लिख दो, लिखो अपने। ऐसे ही रुकिए। हाँ अरे ऊपरों वाला मिटा दिया। अरे ऊपरों वाला मिटा दिए, कौन बड़ा तीर मार दिए, लिख लो अपने से, कौन बड़ी बात है जी। नहीं लिख पाओगे तो बन ही रहा है। रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट बस। अब देखो इधर दो ट्रायंगल बन गया। अब लिखोगे प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ लिख दोगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP में क्या चीज है, लिख दो OP इक्वल टू OP, यह है क्या कॉमन, या कॉमन है दोनों में। फिर लिख दो OA इक्वल टू OB, ये क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल हमेशा इक्वल होती है। और
इतना ही हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है इतना ही हो जाता, लेकिन तब भी लिख दो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझिए। सो ट्राइंगल पहले लिख देना। सो राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ पी। समझिए। सर गोल में लिख दिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इम्प्लाइज दैट, चलो इस तरह नहीं, सो बाई corresponding part of congruent triangle CPCT, so by CPCT AP equal to BP। हो गया बस काम खत्म। AP equal to BP हेल्स प्रूव्ड, नीचे लिख दो। हेल्स प्रूव्ड, हो गया काम खत्म इसका। अगला वाला देखो, अगला वाला क्या है? थ्योरम। थ्योरम 4, 3 थ्योरम हो चुकी है। चौथी थ्योरम 4 क्या है? इसी से रिलेटेड है। या देखो क्या है थ्योरम 4? यह है सर्किल। यह क्या है? सर्किल। यह है तुम्हारा कार्ड। यह क्या है? कार्ड ए बी। हाँ, और यह है सेंटर। यह क्या है? सेंटर। पिछले वाले में क्या किए थे? सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए थे। यस सर। तब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी। इस वाले में क्या करोगे? सेंटर से इसके मिड पॉइंट को केवल मिला दोगे, परपेंडिकुलर नहीं डालना। सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला दिए। तो थ्योरम यही है कि किसी भी कार्ड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए, हिंदी में बता, किसी भी कार्ड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो वह वाला लाइन जो कि सेंटर से कार्ड को मिला रही है वह इस पे परपेंडिकुलर होगी। वह इस पे परपेंडिकुलर होगी। इस बार यह दिया है कि यह और यह इक्वल है। इस बार यह दिया है। समझिए। प्रूफ करना है कि वाला 90 डिग्री। समझिए। यह इक्वल पहले से दे दिया। इस बार उसी को उल्टा है। प्रूफ करना है कि यह वाला 90 डिग्री है। समझिए। बस इतना दिया इसमें। हाँ इतना ही दिया इसमें। यह और यह दिया है। समझिए। और इसके मिड पॉइंट को मिलाया गया है ना, तो ये दोनों इक्वल दिया है। यह सेंटर दिया है। हमको प्रूफ करना है कि यह वाला 90 डिग्री है। यह वाला 90 डिग्री है, यह प्रूफ करना है। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे थ्योरम? बताओ। The line drawn through the center of a circle. The line drawn through the center of a circle. लिखो, थ्योरम लिखो। The line drawn through the center of the circle. इसके बाद the line drawn through the center of the circle to bisect a chord. To bisect a chord. To bisect. B-I-S-E-C-T. To bisect a chord. To bisect a chord. इसके बाद क्या लिखोगे? Is perpendicular to the chord. Is perpendicular. P-E-R-P-E-N-D-I-C-U-L-A-R. Is perpendicular to the chord. यह हो गया तुम्हारा थ्योरम। देख लो इसको एक बार पूरा समझ लो। द लाइन यानी यह वाली लाइन ओपी। समझिए। द लाइन यानी कौन सी लाइन? ओपी। ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो कि सेंटर ऑफ द सर्किल से खींची गई है। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, एक कॉर्ड को
बाइसेक्ट यानी दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। टू बाइसेक्ट अ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, वह कार्ड पे परपेंडिकुलर है, वह कार्ड पे परपेंडिकुलर होगी। समझिए, तो हमको प्रूफ करना परपेंडिकुलर होगी। इसमें दिया क्या है, गिवन। पहले प्रूफ करना है जब इसको, तो पहले गिवन ना लिखोगे। गिवन में क्या दिया है, इसने गिवन में क्या दिया है, यह दिया है AP इक्वल टू BP दिया है, AP इक्वल टू BP यह दिया है। और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है बताओ, हमको प्रूफ करना है कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। उस बार ये दिया था, गिवन में था। और कंस्ट्रक्शन छोटा सा लिख दो, इसे लिखा उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन मतलब मिलाइए, ज्वाइन मतलब मिलाइए। ज्वाइन द सेंटर O फ्रॉम टू लिख रहा है, ज्वाइन द सेंटर O टू A एंड B, A एंड B मिला दिए लोग। इस बार तो उससे भी महा आसान हो गया ये, है नहीं, मिला दिए। आप देखो, यह वाला इसके इक्वल हो गया क्योंकि रेडियस है, यह वाला कॉमन है, यह वाला इसके इक्वल दिया है, साइड 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 से सब इक्वल हो गया, तो यह वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो दोनों का सम है 180, तो 90 हो गया, तो लिखना उसी को। चलिए रुकिए, नीचे वाला लिख लो। हाँ लिख लो, लिख लो। देखो इधर, अगर नहीं कर पा रहे तो प्रूफ में इन ट्राइंगल, इस बार राइट एंगल हमको नहीं पता है कि 90 डिग्री है, तो राइट एंगल नहीं लिख रहे हैं, उस बार पता था। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, क्या है, OP इक्वल टू OP कॉमन, ये क्या है कॉमन। फिर OA इक्वल टू OB, ये क्या है रेडियस, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। और यह दिया है AP इक्वल टू PB, यह है गिवन, यह क्या है गिवन। सो बाई साइड साइड साइड, ठीक ना, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP, समझिए। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल, नहीं रुक लो, सो बाई, सो लिखना भी पड़ता है ना, सो बाई CPCT, सो बाई CPCT एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, होगा कि नहीं। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं क्या चीज, क्या चीज जानते हैं, ये चल गए थे बक्सा बनवाने तब नहीं है। है देखो इधर, एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं, क्या होगा, लाइनियर पेयर है ये, क्या है लाइनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लाइनियर पेयर, आगे लिख दो लाइनियर पेयर, लाइनियर पेयर, यह 180 डिग्री होता है। अब देखो क्या हो जाएगा, लाइनियर पेयर जब 180 डिग्री होता है और दोनों अपने में इक्वल है, तो OPB के जगह OPA रख दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल OPA प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो बार हो गया, तो टू एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल OPA इक्वल टू 180/2, तो एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको करना था। जब वो 90 हो गया तो वहाँ भी 90 यह 90, यह दोनों अपने में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। यह हो गया हेल्स प्रूफ। तो वैसे भी प्रूव हो जाएगा। अरे 180 उसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है 180 डिग्री का, तो 90 हो गया तो भी 90 हो जाएगा। हाँ वो तो हो ही गया, तो लिखा ऐसा न जाएगा, समझिए।
वो तो ऐसे हो ही जाएगा मन में, अपने मन में तो कब हो गया था। थर्ड वाली एक्सरसाइज में सर्किल के जितना भी चीज़ दिया है उसी को पढ़ने के लिए ये सब प्लान बन रहा है, उसी को पढ़ने के लिए प्लान बन रहा है ताकि वो अच्छे से आ जाए। समझ गए? ये सब बस खाली वैसे चल रहा है। अब देखो एक तो चीज़ देखो इधर, मान लो एक ठे हम लाइन खींच दिए, एक ठे लाइन खींच दिए, एक ठे यहाँ पॉइंट दे दिए। हम पूछे कि यह वाली जो लाइन ए बी है, यह पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस कितना। अगर हम पूछे लाइन पॉइंट ओ से ए बी का डिस्टेंस बताइए, तो कौन वाली डिस्टेंस बताओगे? हाई वाली डिस्टेंस बता दोगे, यह वाली डिस्टेंस बताओगे, कि यह वाली डिस्टेंस बताओगे, कि यह वाली डिस्टेंस बताओगे, कि यह वाली बताओगे, कि यह वाली बताओगे, कि यह वाली, सीधे वाली क्या बताओगे। नहीं पूछ। इस वाले पॉइंट से हाँ। ए बी की डिस्टेंस बताना है, इस लाइन का डिस्टेंस। कोई पॉइंट वो दिया है, समोसा बन गया। समझिए? इस वाले पॉइंट से ए बी लाइन का डिस्टेंस बताना है, तो क्या डिस्टेंस बताओ? पॉइंट का नाम दे रहे हैं। इस वाले पॉइंट ए बी तो इधर है, चलो ए बी सी डी ई एफ जी। पॉइंट ओ से ए बी का डिस्टेंस बताना है, तो कौन सा बताओगे? जो सबसे कम डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोला जाता है। समझिए? यही वाली डिस्टेंस बोला जाएगा जो 90 डिग्री होता है। भाई सब नहीं बताओगे कि हाँ डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस नहीं है। ओ से ए बी का डिस्टेंस कितना है? ओ जी, जो परपेंडिकुलर डाला गया उसी का डिस्टेंस बोला जाता है। समझिए? हमको लग रहा है बात समझे कि नहीं? बीच वाला। हाँ, एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस अगर निकालना है तो कौन सा डिस्टेंस लोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझिए? अब देखो उसी तरह से सर्किल में, यह देखो सर्किल में है, बात समझ गए? यह सर्किल है, इधर देखो, मान लो यह खींच दिए। हम पूछे कि इस सेंटर से इसका डिस्टेंस बताइए, तो कौन बताओगे? यह वाला बता दोगे, यह वाला बता दोगे, कि यह वाला बता दोगे, कि यह वाला बताओगे, कि यह परपेंडिकुलर वाला बताओगे। समझ गए? हमेशा परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लिया जाता है। तो देखो इधर एक थ्योरम है, वो क्या थ्योरम है? इसी से रिलेटेड। इधर देखो थ्योरम क्या है, इधर देखो, यह है सर्किल, यह है सर्किल। अगर यह खींच दिए ए बी, फिर यहाँ पे खींच दिए सी डी, और यहाँ पे खींच दिए ई एफ, यहाँ पे खींच दिए ई एफ। अगर ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ, अगर ये ऐसा है, यानी सभी कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इनकी डिस्टेंस जो होगी ये सब अभी क्या होगी? इक्वल होगी। यही तुम्हारा थ्योरम। समझिए? इक्वल चोर्ड्स, इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वल कार्ड फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। समझ गए? ये सब क्या रहेगा? इक्वल है। अगर ये सब अपने में इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। यहाँ पर नाम लिख दे रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर ए बी इक्वल टू, इफ ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ है, तो देन क्या होगा? ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ए भी होगा। समझ गए? यह तुम्हारा थ्योरम है। बात समझे? इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। The perpendicular distance of the equal cards are equal from the center। है देखो, the perpendicular distance, ये सब क्या है? perpendicular distance। the perpendicular distance from the center of equal cards are equal। ये लिखना है तुम, समझ गए? तो क्या लिखो, चलो पहले तो उसको लिख लो जो पहले ऊपर लिखे थे, इसको पहले लिखो। लिखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लाइन। इसको पहले इसको बना के लिखो, इसको बनाओ पहले। द लेंथ लिखा भी तुम्हारे एनसीईआरटी में। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर
इसको, इस वाले को, तब इसको लिखना बाद में। ये क्या थ्योरम है? थियरम नहीं है, बस याद कर लो। नोट डाल के इसे? हाँ, नोट डाल के लिख लो, नोट। थियरम तो यह था जो अभी बताए, समझिए। नोट में लिख लो, नोट। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, द लेंथ, LENGTH, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a point, the length of perpendicular from a point to a line, to a line। फिर इसके बाद क्या लिखो? इस डिस्टेंस, is the distance of line, is the distance of line फ्रॉम दी, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। यह हो गया तुम्हारा, इसको समझ लो। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यह वाला लेंथ, यह वाला, यही वाला, समझ गए? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट मतलब यह वाला पॉइंट क्या है? यह वाला। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन मतलब इस पे, टू अ लाइन, इज द डिस्टेंस, या क्या है? डिस्टेंस है ऑफ लाइन की, उस लाइन की डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, समझिए। इस वाले लाइन का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से क्या है? यह वाली, यही लिखा गया। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से टू अ लाइन, इस लाइन पे, इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन, यही लाइन का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, समझिए, फ्रॉम दिस पॉइंट। हो गया। अब थ्योरम बताएंगे। थ्योरम अब लिखो। और द कॉन्ग्रुएंट, अरे देखो, पहले थ्योरम लिख दो। थ्योरम की कौन सी है ये? 5, हाँ, THEOREM, थ्योरम 5 लिखो। इक्वल क्वार्ट्स, इक्वल कार्ड्स, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल। अब ब्रैकेट में क्या दिया है? आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, आर इक्वल डिस्टेंस ब्रैकेट बाहर, आर इक्वल डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द और द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। हो गया, पहले बार क्या करोगे? हो गया, इतने हो गया। फ्रॉम द सेंटर, समझिए, फ्रॉम द सेंटर। और कई ठे है तो आर सेंटर से लिख दो बगल में, आर सेंटर है। देखो क्या दिया, इसको पहले समझो क्या चीज दिया। इधर देखो, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल है तो कार्ड्स यहाँ पे एक नहीं दिया है, कार्ड्स मतलब कई थे है। देखो अभी जो बताया वही चीज, एक सर्किल अगर है तब इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल है, बीच वाला हटा दे रहा है। इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वही ना अभी जो बताया। यह देखो इक्वल कार्ड यह है, ये अभी दोनों क्या अपने में इक्वल है, ये दे दिया है। ये दोनों क्या है? ए बी इक्वल टू सी डी, ये दे दिया है, समझिए। अब इसको देखो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया गया है और इससे इस पे डाल दिया गया। इसको दोनों को दिखाना इक्वल, इन दोनों को दिखाना है इक्वल। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, यह दोनों इक्वल दिया, ए बी इक्वल टू सी डी दिया। आर इक्वी डिस्टेंस, वह इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये डायरेक्ट याद कर लो, समझ गया बात है। देखो हमको इसको इक्वल दिखाना है तो एकदम आप आसान है। अब देखो एक एक में दिखाया, अब इसको देख लो कॉन्ग्रुएंट सर्किल वाला। अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्किल अगर है, इसी में देखो दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल बना देना छोटा छोटा, एक यहाँ बना दिए और एक तो
यह बना दिए, दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब क्या होता है, दोनों का रेडियस इक्वल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब क्या, दोनों का रेडियस इक्वल, यही होता है ना कॉन्ग्रुएंट सर्किल। नोट में लिखाए थे उस दिन। यह देखो यह एक सर्किल है, एक सर्किल यह है, एक सर्किल यह है। अब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल है, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोनों, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल में दिया क्या है, दूसरा वाला पॉइंट क्या दिया है, इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स यहाँ पे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स है। देखो दो सर्किल हो गया ना, है देखो यह ले रहे हैं, इसका है ए बी और इसका क्या है, इसका इधर ले रहे हैं सी डी। अब दिया है ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों सर्किल इक्वल है। दोनों सर्किल क्या है, इक्वल है, दोनों को रेडियस इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसमें दिया है ए बी और सी डी भी दिया है इक्वल, ए बी और सी डी इक्वल दिया है ना, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्किल्स, ए बी सी डी दिया इक्वल। तब बताना है कि यह वाला भी इक्वल होगा, रेडियस भी इक्वल है ना, इसका रेडियस भी इक्वल है। हाँ रेडियस तो इक्वल रहबे करेगा, तभी तो होता है कॉन्ग्रुएंट। तब हमको यह बताना है कि यह वाला इक्वल होगा, समझ गए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओ डैश, समझ गए। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर। इसको पहले तुम लोग समझो, इतना बनाओ, देखो पहले देख लो, एक बार देख लो बात। इसमें देखो जब एक सर्किल रहेगा तो उसके लिए, एक सर्किल रहेगा तो उसके लिए जो ब्रैकेट में लिखा है वो दो या दो से अधिक सर्किल के लिए दिया है, या एक सर्किल के लिए दिया है। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक सर्किल के लिए। इसमें क्या चीज इसमें, इस वाले में इफ इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, लिखा क्या है उसी के लिख रहे हैं। इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन क्या होगा, यह वाला ओ, इसको पी लिख दे रहे हैं, इसको आर, देन ओ पी इक्वल टू ओ आर। अगर सर्किल में ऐसा है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, अगर यह दोनों पार्ट इक्वल है तो यह वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑटोमेटिक इक्वल रहेगा। यह दिया, यही चीज दिया, यही चीज वर्ड में लिखा है, यही चीज क्या है, यही चीज ये लिख दिया है वर्ड में, समझ गए। अब इन दोनों को मिला के देखो, इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के देखो, इसको मिला के क्या दिया है, इस वाले सर्किल को और इस वाले सर्किल को मिला के क्या लिखा है, इसको मिला के ये लिखा है अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तब, और if these two are congruent, if these two are congruent, if these two are congruent, तो then क्या होगा, then if क्या चीज, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी क्या दिया रहेगा, तो देन तो होगा क्या, तो देन क्या हो गया, ओपी इक्वल टू ओ आर, ओपी इक्वल टू ओ आर। यह चीज दिया है, यही चीज तुम्हारा ये देखो वर्ड में लिख दिया, यह चीज जो हम बना के लिखे हैं सब, हर सब वर्ड में लिख दिया, समझिए। जो चीज बना के लिखे हैं उसको वर्ड में लिख दिया है, समझिए बात। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो, चाहो तो कैसे, अरे देखो इसी में प्रूफ कर दो, ऐसे मिला दे रहे हैं, प्रूफ नहीं करेंगे हम, लिखेंगे नहीं इसका बस डायरेक्ट, अरे देखो मिला दिए, मिला दिए, समझिए। अब देखो इसको, यह वाला इसके इक्वल हो गया, और यह वाला इसके इक्वल हो गया, हो गया कि नहीं। इन दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ सी आर में यह दोनों तो रेडियस हो गया, और यह वाला इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि जब इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है इसको दो पार्ट में डिवाइड ही करता है, तो ये दोनों जब इक्वल है तो इसका आधा भी तो इक्वल हो जाएगा, बात समझो। ए बी इक्वल टू सी डी दिया है, और जब इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो यह इसको दो पार्ट में डिवाइड ही करता है, तो यह वाला ए पी वाला सी आर के इक्वल नहीं हो गया, हो गया कि नहीं बताओ। अब जब दो हो गया है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला 90 डिग्री है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह वाला ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो गया, ऐसे प्रूफ हो जाएगा।
तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं इसको। उसी वही बात इसमें भी, वही बात इसमें भी, वही बात इसमें भी और इसमें भी। यही देखो दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो यह रेडियस नहीं इक्वल हो जाएगा, इसके रेडियस इक्वल हो गया। अब यह दोनों जब सी डी इक्वल टू ए बी है तो उनका आधा भी तो इक्वल होगा। जब दो चीज़ इक्वल है तो उनका आधा इक्वल नहीं होगा। तो ए पी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, सी आर हो गया। अब यह 90 डिग्री है ही, इसको इक्वल नहीं दिया तो ई वाला इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, तो ई वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। समझ गए? बस बस इसे बना लो, लिखना उखना नहीं, समझिए, प्रूफ नहीं लिखना है, सब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को उल्टी चीज लिखेंगे। अब क्या रहेगा वो देखो, यहाँ यह जो लिखा है ना थ्योरम 6 लिख दो। अब ऐसे उल्टा लिख दो, बुक में दिया भी है उसी में से लिख लो, NCERT वाले में। इसको यहाँ रखिए। रुक जाओ, बता पकड़ नहीं रहा क्या? अब वो गड़बड़ा जाए वहाँ पर, इसी फोकस मार देता है। थ्योरम 6 आ तो रहा, सही आ रहा है। थ्योरम 6 क्या है? कुछ थ्योरम वोरम नहीं है, बस खाली लिख लो, आसान है सब। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस, chord equidistant from the center, chords equidistant from the center। ऐसी कार्ड जो इक्वल डिस्टेंस से पर होती हैं सेंटर से, आप है सर्किल, आप अ सर्किल are equal in length, इसका मतलब क्या है? अरे देखो, कार्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, वही सब चीज है, कुछ है नहीं। अरे देखो ये सर्किल हो गया, कार्ड्स मतलब एक तो कार्ड्स है नहीं, यस लगा इसमें, कई है। अरे देखो यह है, यहाँ पे है एक ठो यहाँ बना दे रहे हैं, लेकिन सब इक्वल है। ए बी कैसे इक्वल टू सी डी दिया है, सब दिया है, इक्वल टू एफ, ये सब क्या है अपने में इक्वल। तब क्या होगा, सेंटर से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। यह वाला इक्वल दिया है, ये नहीं इक्वल दिया है, यह वाला इक्वल, इसको इक्वल नहीं दिया है, ठीक ना। यह वाला इक्वल दिया है, यह वाला सब क्या दिया है, इक्वल दिया है। ओ से पी क्यू आर लिख रहे हैं इसको, पी क्यू आर। अगर कॉर्ड्स कई दी हुई हैं, उनकी डिस्टेंस सेंटर से अगर इक्वल है, सेंटर से अगर इक्वल है तो क्या होगा, ई भी अपने में इक्वल हो जाएंगी। ये लिखा क्या है, इसी को पकड़ के, इफ chords equidistant from the center, if OP equal to OQ equal to OR, अगर ऐसा है तो देन क्या होगा, तब क्या होगा, इसका मतलब क्या चीज, इसका मतलब कि AB इक्वल टू सी डी इक्वल टू EF, यही चीज लिखा है, यही चीज लिखा है, समझ गए? जो लिखा गया वर्ड में यह चीज, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसी कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी यही सब इक्वल है, तो वो कॉर्ड्स अपने में क्या हो जाएंगी, इक्वल इन लेंथ। ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे होगा देखो, अरे देखो बहुत आसान है, या कर दिए और कर दे रहे, इसको ले रहे हैं, दुइये लेने की जरूरत है, 3 लेने की जरूरत है नहीं, समझिए। अरे देखो यह वाला इक्वल दिया है, यह वाला इक्वल होगा, समझिए, क्योंकि रेडियस है, और यह 90 डिग्री, यह वाला 90 डिग्री, तो यह वाला हो गया ना, कन्वर्ट हो गया।
जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह वाला इसके इक्वल हो गया कि नहीं? तो इसका दुगना भी तो इक्वल हो जाएगा। हाँ। जब ये दोनों अपने में इक्वल हो गया तो इसका दुगना भी तो इक्वल ना हो जाएगा। हो गया, बस प्रूफ हो गया। बस तुमको लिख लेना, कुछ करना नहीं, प्रूफ नहीं करना, समझिए। चुप्पी हम्म।